Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. मैनिफेस्टेशन लोग अपनी लाइफ के कई एरियाज में करना चाहते हैं, बट मनी इज वन ऑफ द टॉप 2 एरियाज फॉर श्योर. करेक्ट. एक अपना आइडियल पार्टनर और एक मनी, आई थिंक ये 2 चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करनी है, मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में. तो क्या कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस हैं? फर्स्टली, डू यू बिलीव इन इट? किस तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है फाइनेंशियल वेलनेस को इंटैक्ट रखने में? सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट हैज इट वर्क फॉर मी? अगर मैं हिंडसाइट पे जाके देखता हूँ तो शायद वर्क किया है. क्या आपने मैनिफेस्ट किया था? बिकॉज आपने भी बहुत हाँ. पैसे बनाए हैं इन स्टॉक मार्केट. आप नंबर नहीं बता रहे हो हमें. नहीं, बट आई वुड लिटरली से कि मेरे जो मैं पास, आपसे ऑफ द कैमरा भी पूछ रही थी, तो आप नंबर तो नहीं बता रहे हो मुझे. आप लोग कमेंट में गेस करो, कुछ अगर बनाया होगा आपको क्या गेस लगता है, आप बिल्कुल लिख लीजिए नीचे. नहीं, मैं कहूंगा कि मैनिफेस्टेशन डज वर्क, बट जिस तरह की चीजें मार्केट में प्रमोट की जाती है टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, आई डोंट थिंक सो दैट इज राइट. काफी सारे लोग बोलते हैं बैठ के दिन भर बस सोचते रहो, डे ड्रीम करो और आप मैनिफेस्ट कर लोगे. बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव. दैट बिकम्स टॉक्सिक पॉजिटिविटी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. आप इधर देख रहे हो पीछे बिल आ रहा है, आप देख रहे हो लोन वाला आ रहा है पीछे, थक आ रहा है, नहीं मैं पॉजिटिव हूं, मेरा लोन खत्म. लोन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप एफर्ट नहीं लोगे. तो मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन, व्हाट लिमिटेड आई कुड अंडरस्टैंड इज, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपने ड्रीम्स को बिग रखिए, गोल्स को बिग रखिए, जो भी आपके गोल्स हैं, बट यू हैव टू टेक एक्शन. बिना एक्शन लिए मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. इनफैक्ट आप ये देखोगे काफी सारे लोग हैं जो लॉटरी विन करते हैं. एन एवरेज लॉटरी विनर हु हैज मेड $1 million एक्चुअली लूजेस द एंटायर सम इन 4 years. 4 साल के अंदर एक एवरेज लॉटरी विनर तो लूज कर देता. तो मैनिफेस्ट तो कर दिया बट मेंटेन नहीं कर पाया बिकॉज दे डिडंट टेक एक्शन. तो यस, मैं कहूंगा अगर फाइनेंशियल तरीके से कोई कर, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या कुछ यूज नहीं करता हूं, बट समथिंग विच आई हैव सीन जो बहुत काम करेगा कि आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए फाइनेंशियल चीज पे, उसको थोड़ा स्पेसिफिक सेट कीजिए. इट शुड नॉट बी लाइक मेरे को रईस बनना है. रईस तो सबको बनना है, किसको नहीं बनना है. बी, आप एक बड़ा गोल सेट कीजिए, बट वो आपको लगना चाहिए कि मैं उसको अचीव कर सकता हूं. बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, आप सेट करो ना 80,000 आप सेट कर लो. आप, बहुत लोगों को डर लगेगा 80,000 कैसे, लेकिन अगर आपने देखा है आपके जैसे ही थोड़े बहुत स्किल सेट्स के साथ उससे थोड़े ज्यादा अगर 2 साल में कोई बंदा 80,000 कमा रहा है तो नाउ इट इज रिलायबल. बट आप 10,000 कमा रहे हो और आप बोलोगे मैं 2 साल में 8 लाख रुपए कमाने लग जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आप खुद ही डर जाओगे उस टारगेट को सेट करके. तो थोड़ा आप ऊपर अपना लेवल अप करो, बट धीरे धीरे करके लेवल अप करो. ऐसा नहीं 10,000 से 8 लाख, 10,000 से पहले 80,000 पहुंचो, 80,000 से आप जाओ 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख. नाउ इट बिकम्स ईजियर. क्यों? 2 रीजन है. आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हाँ मैंने ये चीज अचीव करी है तो नाउ आई कैन बिल्ड अप द फाउंडेशन सो यू कैन डू दिस थिंग. सेकेंड, आई फील जो मैनिफेस्टेशन के लिए मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, being grateful. I think Rhonda Bryan, जो जिसने बहुत पॉपुलराइज किया है द सीक्रेट एंड काफी सारी उनकी किताबें आई हैं, उन्होंने भी इस एस्पेक्ट के बारे में काफी बात करी है. लेकिन इंटरेस्टिंगली 30 या 40 मिलियन कॉपीज बिकी हैं, 40 मिलियन कॉपीज बेस्ट सेलर होने के बाद भी मेरे को 40 मिलियन मिलियनर्स नहीं दिखते हैं जिनने वो पढ़े ही है. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है. क्यों? क्योंकि सब लोग एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, उसके बाद वापस वो एक नेगेटिव लूप में पड़ जाते हैं. तो पॉजिटिव माइंडसेट, एक गोल सेटिंग कीजिए विच विल बी बिग बट सीम्स रीजनेबल, अचीवेबल गोल्स. पर बड़ा रखिए. ऐसा नहीं कि आज 10,000 तो बस मैं 20,000 की सैलरी, नहीं, ये तो 20,000 तो आप कर ही लोगे इवेंचुअली. तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ एग्जैक्टली, वो तो ऐसे ही आ जाएगा. सो थिंक कि आपके आसपास अच्छा उस बंदे ने ये चीज करी हुई है तो आप उस हिसाब से सोचो. दैट इज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज कि एक मेरे को जो लगता है मेरे प्रोसेस में, यू हैव टू बी अलर्ट. सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस, मैं कहूंगा इंट्यूटिव एबिलिटी, ये ओवर द टाइम डेवलप होगी. अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब की जर्नी हो गई मेरी. अगर मैं अपनी स्पेसिफिक बात करूं, यूट्यूब की जर्नी में एक कॉलेज में सेशन ले रहा था मुंबई में. तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स सेड कि सर आप अच्छा सिखाते हो, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हो? अब मेरे को फिजिकल सेशन की आदत है, फिजिकल वालों को फिजिकल में ही मजा आता है. बोला कौन यूट्यूब पे जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स. बट देन उस समय पे मैंने हल्के से एक आध टाइम पास वीडियो बनाया, फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया. 2020 में जब एक सीरीज आई स्कैम 1992, तब मेरे अंदर एक हंच आया, एक इंट्यूटिव आया कि यार अभिषेक, इनसे बढ़िया स्टोरी टेलिंग ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल स्कैम्स आप कर सकते हो, क्यों नहीं आ जाते? पूरी दुनिया करती है. दैट हंच इटसेल्फ प्रोपेल्ड मी कि चलो इस एरिया पे अपन थोड़ा डेवलप करते हैं, स्टोरी टेलिंग विद फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट एंड देन यूट्यूब चैनल टुक ऑफ. लाइकवाइज इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्सो, अगर आप देखेंगे कि
जैसे मेरा एक इन्वेस्टमेंट था, आई कांट नेम बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, बट मैं लोग हिंट दे रहा हूँ, आप लोग गेस कर लीजिए। एक डिफेंस के प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं और ट्रक रिलेटेड कंपनी है। तो वो हंच ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे ही उसको ट्रैक कर रहा था, मैंने स्टडी करी, सब कुछ करी थी, 24 रुपए के आसपास मैंने उसको लेना था, 24 रुपीज के आसपास लेना था। मेरा जो इनिशियल हंच बना कि भाई आप इस पे इन्वेस्ट करो, वो ये था कि एग्जैक्टली ऑन द सेम डे व्हेन आई वाज थिंकिंग टू इन्वेस्ट, मैं शायद इंडिकेशन का वेट कर रहा था, या आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड, मैंने ऐसे ही इकोनॉमिक टाइम्स खोला, वहीं पर मेरे को पता लगा कि इनको डिफेंस का XYZ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, और जिम्बाब्वे में भी इनका एक कुछ $70 मिलियन का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, सेम कंपनी जो मैं स्टडी कर रहा था। एंड आई थॉट मे बी दिस इज एन इंडिकेशन। एंड वो 24 का आई थिंक 2014 में मैंने इन्वेस्ट किया था, 2016 के आसपास मैंने उसको 90 रुपीज में निकाला, 24 का लिया था, 90 में निकाला, इट वेंट टू 115 द नेक्स्ट 2 years ऑल्सो, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट वो 24 to 90 मेरे वो था, तो ये कहीं ना कहीं हंच। तो मैं ये कहूंगा कि गोल बनाइए, वेट फॉर दैट इंट्यूटिव दिस थिंग, यू हैव टू बी ओपन। हम लोग ओपन ही नहीं रहते, हम लोग सोचते हैं कि हम जो चीज सोच रहे हैं उसी तरीके से हम वो अचीव करेंगे। देयर कुड बी मिस्टीरियस वेज, एज दे से यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, तो उस हिसाब से आई गेस मैनिफेस्टेशन वुड वर्क।